नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बिहार में एनडीए को मिली अपार सफलता के बाद भाजपाइयों ने रीवा में मनाया जश्न। पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पहुंचे रीवा, किया मैकाले के प्रेत का रहस्योद्घाटन। डॉक्टरों द्वारा जांच के नाम पर फीस वसूली को लेकर जताई चिंता। मारपीट के बाद ठेला व्यवसायी की मौत, अस्पताल में बनी तनाव की स्थिति और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई गई जयंती। बाल दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों के हुए आयोजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी में आज एनडीए को बिहार चुनाव में मिली भारी जीत के बाद विजय उत्सव मनाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रीवा अटल कुंज परिसर में बिहार चुनाव परिणाम में भाजपा एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद विजय उत्सव मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जोश देखा गया। पदाधिकारियों के बीच आतिशबाजी व मिठाई बटी, आपस में गले मिलकर बधाइयां दी गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के साथ सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, अब देश की जनता ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है और बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सत्ता में आने के लिए, सत्ता का लाभ उठाने के लिए सत्ता चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर सत्ता का सदुपयोग करके और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने न सिर्फ देख लिया है बल्कि उसको अच्छे से समझ भी लिया है और इसलिए बिहार की ये प्रचंड जीत इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता लगातार मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहती है। सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को बिहार की जनता ने अपना मोहर लगाया है और जो विकास है उस पर उन्होंने अपना विश्वास जाहिर किया है। जो महाठगबंधन के लोग झूठा प्रलाप कर रहे थे बिहार के अंदर कि विकास नहीं हुआ है, तो बिहार की जनता ने बता दिया कि ये पब्लिक है, सब जानती है और विकास दिख रहा है, विकास लोगों को भा रहा है। और ये जो चारा घोटाले के आरोपी हैं, जिन लोगों ने बिहार को, पूरे देश को लूटने का काम किया, उनको बिहार की जनता जनार्दन ने नकार के घर बिठाने का। आज पार्टी कार्यालय में क्या कार्यक्रम क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। आतिशबाजी की गई, मिठाइयाँ बांटी गई, पुष्प वर्षा किया गया और सारे लोग सम्मिलित होकर एनडीए गठबंधन को अपार समर्थन मिलने के लिए खुशी जाहिर की। डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। निश्चित तौर पे हम सबका सौभाग्य रहा कि आज हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी भोपाल से चल के रीवा आए थे, उनका भी हमको सबको साथ मिला। इस खुशी के क्षण में हमारे मध्य प्रदेश के सचिव उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र हैं। भारत माता की जाने माने व्यंगकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी आज रीवा पहुंचे और मैकाले के प्रेत का रहस्य उद्घाटन किया। अपने उद्बोधन के दौरान उन्होंने डॉक्टरों द्वारा जांच के नाम पर की जा रही फीस वसूली पर भी चिंता जताई। श्री गुरु प्रसाद श्रीवास्तव स्मृति प्रसंग 2025 के अंतर्गत पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी अपना व्याख्यान देने के लिए रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिए गए विषय मैकाले के प्रेत का रहस्य उद्घाटन पर सारगर्भित उद्बोधन दिया। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के बाद आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नर्मदा प्रसाद नरम, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर विभू सूरी, पंकज शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र डहेरिया को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर जयराम शुक्ल ने किया। अपने उद्बोधन के दौरान डॉक्टर चतुर्वेदी ने वर्तमान शिक्षा पद्धति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैकाले सिर्फ नाम लगाया जाता है अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये तो सही है कि मैकाले ने इस देश की संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसे हमें बचाना है। संस्कृत का मतलब घंटी डुलाना नहीं है। हमारी संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में ही की और कहा कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर उन्हें कुछ दिन मुख्य अतिथि न बनाया जाए तो बीमार हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने हरिशंकर परसाई की एक रचना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डॉक्टरों द्वारा मरीजों से जांच के नाम पर कमीशन के चलते दुर्व्यवहार किया जाता है, जो मैकाले की शिक्षा का ही परिणाम है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टरों को एक बार फिर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, वो भी अपने अनुभव के आधार पर। आपको याद दिला दें कि डॉक्टर चतुर्वेदी रीवा के मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल, जहां मुख्य वक्ता डॉक्टर चतुर्वेदी अपना उद्बोधन दे रहे हैं। कई संदर्भों में कई जगह दूसरे तरह से काम आती है। नरेश सक्सेना जी की कविता है कि पुल पार होता है पुल पार करने से।
पुल पार होता है, पुल पार करने से नदी पार नहीं होती। आप गंगा के ऊपर से निकल गए और क्रॉस करके इलाहाबाद से चले, पुल पे से आ गए और रीवा आके बोले गंगा हुआ है, गंगा को हमने पार किया। आपने गंगा को पार नहीं किया, आपको गंगा का अनुभव ही नहीं कुछ हुआ। आपने कहीं दूर से पुल से खड़े होकर नदी को देखा और आप नदी के स्पेशलिस्ट हो गए। आप नदी के बारे में बातें करने लगे, नदी के बारे में आप इतने बड़े ज्ञानी हो गए। और हमारी ज़्यादातर शिक्षा वो हुई है हमारी शिक्षा में जहाँ हमने बातें रटा दी हैं, हमने नदी का अनुभव नहीं दिया। हमने नदी की पूरी कथा सुना दी, नदी हमने पूरी समझा दी, हमने हर विषय बता दिया, हमने उसे एक बूंद पानी टच नहीं करे। उसे कभी नदी को आप पुल से देखिए और कभी नदी में उतर के देखिए। नदी को अगर आप ऊपर से देख के सोचते हैं कि आपने नदी को समझ लिया, तो कभी गंगा में उतर के देखिए। पहले उस गीली रेत में पहुंचिए, फिर रेत के बाद जब पानी आएगा, जब आपके टखने तक पानी आएगा, तो उस गीलेपन को महसूस करिए। और जब और अंदर जाएंगे और प्रवाह तेज होगा नदी का, उसको महसूस करिए। जब यहाँ तक आएगा तो आपको डूबने का डर लगेगा, उस डर को महसूस करिए। और आपके पैरों के नीचे रेत बहती जा रही है, उसको महसूस करिए। और तब आप समझेंगे गंगा इन्वेस्टिगेशन लिख के दे रहे हो क्योंकि उसमें तुम्हें कट मिल रहा है। इतना तो गिद्ध भी नहीं करता ना, मैंने कहा ये तो गिद्ध भी छोड़ देता है। तुम्हें क्या लग रहा है? तो ऐसे इसमें जो भी तुम्हें 1,500-2,000 रुपये अगर मिल जाएगा कट, तो उससे तुम क्या करने वाले हो? कितना गलत संदेश दे रहे हो डॉक्टरों के बारे में। ये मरीज को, जब तक मरीज को आप अपने आप को यू पुट योर सेल्फ इन दी शूज, उसके जूतों में पैर रख के सोचिए ना यार। अगर मैं होता, मेरे कुल 8,000 रुपये में इस पूरा दिन में पूरा महीना पूरे घर का खर्च चलाता हूँ। उसमें मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, थोड़ा सिरदर्द है। जब कभी सिरदर्द होते थे और जब सीटी स्कैन नहीं होता तो तभी इलाज होता था। ऐसा तो नहीं है कि सीटी स्कैन के बाद ही कोई नया सिरे से इलाज हो। क्लिनिकल तो कुछ होता है, क्लिनिकल कुछ बहुत ज़्यादा होगा तो आप इसकी सहायता करिए कि इसकी कैसे हम सस्ते में सीटी स्कैन करा दें। क्लिनिकल तो डायग्नोस बनाइए। और क्लिनिकल डायग्नोसिस लायक नहीं थी भी नहीं। सिंपल सा एक साइनोसाइटिस की हिस्ट्री बोल रहा है, इंटेंस हेडेक हो रहा है, ज़्यादा साइनोसाइटिस हो गई है और 4 दिन की दवाई में ठीक हो जाने वाला है, और तुम उसको कह रहे हो कि तुम अगर सीटी स्कैन नहीं करा सकते तो भाई बाहर में जाओ। वेरी आई कैन नॉट डू। उसमें आपका फ्रस्ट्रेशन ये नहीं दिख रहा कि आप डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे, आपका फ्रस्ट्रेशन ये दिख रहा है कि आप एक सीटी स्कैन जनरेट नहीं कर पा रहे जहाँ से आपको कुछ पैसे मिलते। अगर ये सोचने लगोगे डॉक्टर के तौर पे, तो तुम डॉक्टर तो नहीं रहे, बाकी सब। रीवा जिले के सिरमौर पुलिस द्वारा 35 लाख रुपए के शासकीय खाद्यान्न का गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम सदहना सिरमौर के विक्रेता देवेश मिश्रा द्वारा करीब 35 लाख रुपए का खाद्यान्न खुर्द-बुर्द कर गबन करने के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। सिरमौर थाने में अपराध धारा पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया और मामले में आरोपी देवेश को आज गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामला ये है कि दिनांक 27/10/2025 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य कार्यालय कलेक्ट्रेट से उनके द्वारा आकर ये शासकीय उचित मूल्य की दुकान है सदहना, उनके सेल्समैन के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। जो सेल्समैन द्वारा खाद्यान्न लगभग 31.5 लाख के खाद्यान्न का गबन कर दिया गया था और उन्हें कल गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इनके द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया गया था बांटने के लिए पब्लिक में, लेकिन वो खाद्यान्न नहीं बटा और जब वहाँ जाकर चेक किया गया तो इतने खाद्यान्न की कमी पा गई, लगभग 32 लाख के खाद्यान्न की कमी पाई गई, जिसका इनके द्वारा गबन कर दिया गया है, जो आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। आरोपी का नाम है देवेश मिश्रा और ये जो हैं विक्रेता हैं। जिले के तराई अंचल से एक महिला के नदी में डूबने की खबर सामने आ रही है। रीवा जिले के तराई क्षेत्र स्थित पटेहरा की टमस नदी में नहाने गई 62 वर्षीय वृद्ध महिला पानी की गहराइयों में समा गई। इसके बाद पुलिस सहित गोताखोरों की टीम महिला की तलाश में जुट गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम इटमा की रहने वाली उदिया केवट 62 साल गांव से ही निकलने वाली टमस नदी में गुरुवार को नहाने गई थी। उस दौरान वो पानी की गहराइयों में समा गई। मौके पर मौजूद अन्य लोगों द्वारा हल्ला गुहार मचाया गया, बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन तेज बहाव के चलते महिला को नहीं बचाया जा सका। इसके बाद
पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम महिला की तलाश कर रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रीवा ज्वेलर्स पेश करती हैं ज्वेलरी धमाका निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। मारपीट के बाद ठेला व्यवसायी की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद अस्पताल में तनाव की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने चक्का जाम कर दिया। संजय गांधी अस्पताल में शुक्रवार को सुबह उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब मारपीट में घायल हुए एक ठेला व्यापारी की उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी में चाट का ठेला लगाने वाले अखिलेश साहू के साथ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते राजा सोंधिया और उसके साथियों ने मारपीट की थी, जिसके बाद घायल अवस्था में ठेला व्यवसायी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान शुक्रवार की सुबह ठेला व्यवसायी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल चौराहे में जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों से संवाद भी किया। घटना को लेकर परिजनों और जाम लगाया था, क्या था पूरा? ये चौरहटा थाना अंतर्गत की घटना है। 9 तारीख का ये घटनाक्रम है। दो पक्ष सोंधिया वर्सेस साहू। अखिलेश साहू को मारा गया था, आशुतोष सोंधिया के द्वारा सर पे मारा था और कल उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों का ये डिमांड था कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जो मृतक परिवार है उनको आर्थिक सहायता दी जाए। हमारी पुलिस डे 1 से ही लगी हुई है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शीघ्र ही इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और परिजनों को जो भी आर्थिक सहायता की वो डिमांड कर रहे हैं उसका भी फॉलो अप किया जाए। मैडम, परिजनों का आरोप है कि घर वालों को आरोपी बनाया गया, उनके पिता को और बहन को धमकियां दे दी। इसको भी विवेचना में ले लिया जाएगा। और क्या घटना हुई है? क्या घटना हुआ? क्या वहाँ पास ठेला लगाते रहे, पीछे से आके मार दिए हैं। और क्या घटना हुई है? वहाँ पास तो नहीं थे हम। ठेला लगा रहा था, वो भी ठेला लगा रहा था। बस आपस में लड़ाई हुई होगी 2-3 दिन पहले, पीछे से आके मार दिया। ठेला लगाते थे? कौन से चौराहे में ठेला? करहिया मंडी में। करहिया पहले भी विवाद हुआ था? नहीं, ये तो वो जानते हैं। आपसे भी थोड़ा बहुत होता रहा होगा ठेला हमको न्याय चाहिए बस। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए न्याय चाहिए बस। इनसे बात। क्या घटना हुई है? आप लोगों ने जाम लगाया हुआ, क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, 9 तारीख को अखिलेश साहू जो कि सब्जी मंडी में एक ठेला लगाकर, दाल पापड़ का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता था, उसी के बगल में एक समोसा लगाने वाला राज गुप्ता, उसने आशुतोष सोंधिया, राज सोंधिया, हाँ, राजा सोंधिया उसको बोलते हैं। तो वो सुलभ कॉम्प्लेक्स में सुनियोजित तरीके से पहले से ही पड़ुआ लोहे का लेकर रखा था और वो आता है अखिलेश के ऊपर दनादन सर पे वार करता है, जिसके उसका पूरा सर फट जाता है। उसके बाद यहाँ पे लाया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, इलाज होता है, जिससे कल शाम को उसकी मृत्यु हो गई। परिवार का ये कहना है कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और उसके पिता ने उसको उस्काया था, उसके ऊपर अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पीड़ित के परिवार का कहना है कि हम लोगों ने उसके पिता के लिए भी बोला था तो प्रशासन ने उसका नाम नहीं लिखा। और तीसरा, उसकी बहन भी धमकी दे रही थी वहां पे कि अगर जो गवाही देगा तो हम उसको भी मरवा डालेंगे। तो परिवार का कहना है कि इन तीनों के नाम भी FIR हो, दोनों के नाम, इनके ऊपर भी FIR हो, आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो इसी विषय पर आज पूरा समाज काफी आक्रोशित है, क्योंकि वो लड़का ऐसा था जिसके लिए पूरा समाज खड़ा है। बहुत ही सीधा साधा लड़का था, अपना व्यवसाय करके
अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी बीवी की भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। आज पूरा परिवार अनाथ हो गया। ये घटना कब की? ये 9 तारीख की है। 9 तारीख की घटना, अभी तक आरोपी नहीं पकड़े? अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए। इसके कल मैं एसपी साहब से भी मिला था और एसपी साहब ने सीएसपी मैडम को, टीआई साहब को बुलाया था और उनसे कहा कि इन्हें तत्काल गिरफ्तार करिए, जो भी खुफिया तंत्र, क्योंकि आरोपी उसी दिन से फरार हो गया। उसके बाद लगातार उसके मोबाइल से उसको टेस्ट किया जा रहा है। उसके पिता को भी 24 घंटे तक थाने में बैठाया गया कि इससे कुछ मिल जाए। वो फिर उसके पिता को छोड़ा गया, क्योंकि प्रशासन का एक नियम भी होता है। पर अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसके कारण समाज में काफी आक्रोश है। अभी टीआई साहब आए थे, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। तो हमारी परिवार से चर्चा चल रही है, क्योंकि ये रोड काफी संवेदनशील रोड है, तो कोई वो ना हो, हमारी परिवार से बात चल रही है। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उसके पिता और उसकी बहन के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि किसी गवाह को धमकाना भी एक आरोप है और उसकी बहन वहां पे आके साफ देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। पूर्व CSP के विवादित जमीन मामले को लेकर आज सैकड़ों व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और घेराव कर ज्ञापन सौंपा। रीवा में पूर्व CSP से जुड़े विवादित भूमि मामले को लेकर आज सैकड़ों व्यापारी खुलकर सामने आए। नाराज व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पूर्व CSP द्वारा विवादित जमीन पर बाउंड्री टूटने और दबाव बनाने जैसी गंभीर गतिविधियां की गई, जिसके खिलाफ लंबे समय से विरोध जताया जा रहा है। आज व्यापारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और न्याय की मांग फिर दोहराई है। हमारे चौराटा स्थित जमीन पर पीछे पन्नालाल अवस्थी सेवानिवृत्त पूर्व DSP के द्वारा पूरी बाउंड्री वॉल ढहा करके और कब्जा कर लिया गया है या करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने उनको रोका सब लोग मिल करके। तो इस विषय पे लेकर के हमने थाना प्रभारी को सूचना दी थी 6 तारीख को पत्र के माध्यम से। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। SP साहब से मुलाकात हो चुकी, IG साहब से मुलाकात हो चुकी, CSP साहब से मुलाकात हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ, व्यापारी का कोई भी जात धर्म नहीं होता। व्यापार किसी भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी कर सकता है और जो भी व्यापार करेगा उसका नुकसान होगा, कोई अनिहित करेगा, हम सब मिलकर उसके साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, हम पिछले 45 साल से वहां पर काबिज है बाउंड्री वॉल के साथ में, और उन्होंने 10-12 साल पहले लिया है। ऐसा अचानक क्या हो गया रातों रात कि 12 साल बाद उनको होश आ रहा है कि हमारी बाउंड्री वॉल यहाँ नहीं वहाँ है, तोड़ के बना लीजिए। ये कहाँ का नियम कानून है? कानून को बनाने वाला कानून को तोड़ रहा है, या जिसको तोड़ना ही था तो नियम के तहत अब एप्लीकेशन देते, हम साथ खड़े होते, नाप करते, जो जिसका जहाँ होता ले लेता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। व्यापारी संगठन द्वारा अभी एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि बाउंड्री वॉल तोड़ने का मामला है और यहाँ पर किसी की बाउंड्री जो तोड़ी गई है
उसके विरुद्ध FIR की मांग लगातार की जा रही है, जिसमें हम लोग जांच करा रहे हैं कि क्या स्थिति है और सीमांकन के प्रयास भी कर रहे हैं और पुलिस भी इसमें जांच करी है कि एक्चुअल अपराध क्या हुआ। इनका ये कहना है कि FIR में की गई आरोप है कि अवस्थी जी ने दीवार गिराई। अब दीवार किसने गिराई ये स्पष्ट नहीं है, दो पक्षों के बीच का विवाद है। विवाद एक्चुअल क्यों हुआ और पुरानी स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या है, ये जांच का विषय है और सीमांकन के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि भूमि में बाल दिवस के अवसर पर बिछिया स्थित माउंट एरिया कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से आनंद मेला का आयोजन किया गया। स्कूल परिसर में बच्चों और अभिभावकों की भीड़ उमड़ी रही। इस मेले की खास बात यह रही कि बच्चों के अभिभावकों ने खुद अलग अलग स्टॉल लगाए, जिसमें फूड स्टॉल, गेम जोन के साथ कई आकर्षक गतिविधियां शामिल रहीं। फूड स्टॉल में चाट, फुल्की, इडली, सैंडविच समेत कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लगाए गए। वहीं गेम जोन में बच्चों ने तरह तरह के खेलों का जमकर लुत्फ उठाया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार लगातार चौथे साल माउंट एरिया कॉन्वेंट स्कूल में बाल दिवस पर आनंद मेले का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ मनोरंजन और सामूहिक गतिविधियों का अनुभव भी ले सकें। आज हमारे यहाँ विद्यालय में बाल दिवस के उपलक्ष्य में आनंद मेला आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चे और उनके अभिभावकों के द्वारा विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें फूड स्टॉल, गेम जोन और पर्स, आर्टिकल्स वगैरह ये सारे आयोजित किए गए थे। इसका उद्घाटन हमारे जो डायरेक्टर सर हैं प्रहलाद ताम्रकर, उनके द्वारा किया गया था और बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। उनको बहुत ही आनंद आया है आनंद मेले में। ये कितने वर्षों से हमारे आयोजन हुआ है? ये अभी हम लोगों ने आनंद मेला ये दूसरे साल ही आयोजित किया है 14 नवंबर के उपलक्ष्य पे। बच्चों की कैसे रुचि? बच्चों को तो बहुत आनंद आया, उन्हें बहुत बढ़ चढ़ के बच्चों ने भी, छोटे बच्चों के पेरेंट्स के अलावा बड़े बच्चे जो हैं हमारे 5th 6th क्लास तक के बच्चों ने इसमें स्टॉल लगाए हैं और वो बहुत उत्साहित थे। कितने स्टॉल थे और किस तरह के स्टॉल लगाए थे? 14-15 स्टॉल लगे थे। मोस्टली हमारे फूड वाले थे, जैसे किसी ने चाउमीन है, चाट, फुल्की, इडली, मोमोज, ये सारे स्टॉल थे और गेम जोन था हमारे यहाँ। और कुछ पेरेंट्स ने स्टॉल लगाए थे, जैसे चूड़ी का हो गया है, आर्टिकल्स जो अपने रहते हैं उस तरह के स्टॉल, पर्स का स्टॉल, इस तरह के स्टॉलों का आयोजन। छात्र अभिभावक के अलावा भी क्या चीजें? छात्र अभिभावक के अलावा जो हमारे आसपास उनके घरों के पड़ोसी वगैरह वो भी सब आए, उसमें इनवाइटेड थे, तो सारे लोग ही आए थे। बाल दिवस के अवसर पर रिफॉर्म भारत यूनियन द्वारा वस्त्र वितरण किया गया। बाल दिवस के अवसर पर रिफॉर्म भारत यूनियन द्वारा वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में संगठन के सभी सदस्यों ने समय पर पहुंचकर सक्रिय सहभागिता निभाई। पिछले 3 दिनों से एकत्र किए गए वस्त्रों को जरूरतमंद ही नहीं बल्कि उन गरीब परिवारों को भी वितरित किया गया जिनके पास ठंड के बचाव के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। कार्यक्रम की सफलता में संगठन के प्रमुख सदस्यों विपुल सिंह गहरवार, ओम प्रकाश त्रिपाठी, प्रतीक द्विवेदी, अरुणोदय सिंह गहरवार, मानव शर्मा, साहिब आलम, अंश त्रिपाठी तथा ऋषभ सोनी और साथियों का योगदान रहा। इसके साथ ही अनेक अन्य कार्यकर्ता व युवा सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ सेवा कार्य में योगदान दिया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।